कानपुर में एक व्यक्ति ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सहित 13 लोगों पर स्कॉर्पियो में एयरबैग न देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। इस मामले में शिकायतकर्ता के बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। एफआईआर के बाद अब कंपनी ने अपना बयान भी जारी किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित राजेश ने अपनी शिकायत में बताया है कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे अपूर्व मिश्रा को स्कॉर्पियो गाड़ी गिफ्ट की थी। अपूर्व इस गाड़ी से ही 14 जनवरी 2022 को अपने दोस्तों के साथ लखनऊ से कानपुर लौट रहा था। उस वक्त कोहरे के कारण उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई थी और इस हादसे में अपूर्व की मौत हो गई थी। बताया गया है कि इस हादसे के बाद पीड़ित ने जहां से एसयूवी खरीदी थी यानी कि तिरुपति ऑटोमोबाइल से संपर्क किया। वो बीते 29 जनवरी 2022 को इस एसयूवी को लेकर शोरूम पहुंचे और कार की खामियों के बारे में बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीट बेल्ट लगे होने के बावजूद एयरबैग नहीं खुला और उन्हें धोखाधड़ी से ये कार बेची गई। पीड़ित राजेश ने कहा कि अगर गाड़ी की सही से जांच की गई होती तो उनके बेटे की मौत नहीं होती। राजेश की शिकायत के बाद महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा समेत 12 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कानपुर के रायपुरवा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में महिंद्रा वाहनों की सुरक्षा सुविधाओं के संबंध में झूठे आश्वासन का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता राजेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि हादसे के वक्त उनके बेटे ने सीट बेल्ट पहना था लेकिन कार में एयरबैग डिप्लॉय ही नहीं हुआ, जिसके चलते उनके बेटे की मौत हो गई। एफआईआर में राजेश मिश्रा ने दावा किया कि उन्होंने महिंद्रा द्वारा प्रचारित विज्ञापनों और सोशल मीडिया पोस्ट द्वारा प्रचारित सेफ्टी फीचर से आश्वस्त होने के बाद करीब 17.5 लाख रुपए की एक ब्लैक स्कॉर्पियो खरीदी थी। ये राजेश मिश्रा जी का पुत्र था डॉक्टर अपूर्व मिश्रा, जो 14/1/22 को इस स्कॉर्पियो टॉप मॉडल गाड़ी पे उसके लड़ने पे उसका देहांत हुआ। तो कोहरे की वजह से गाड़ी इसकी डिवाइडर से टकराई और पलट गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिस कारण उसकी ऑन द स्पॉट मौके पे ही मृत्यु हो गई। सीट बेल्ट उसने लगा रखी थी, पुलिस ने पुष्टि की है और पुलिस ने ये भी कहा है कि अगर सीट बेल्ट एयरबैग नहीं खुले, एयरबैग ना खुलने की वजह से उसकी तत्काल मौके पर मृत्यु हो गई। तो डिफ़ॉल्ट ऑफ गाड़ी थी। अब गाड़ी में एयरबैग है नहीं है ये टेक्निकल मायने पे ही मालूम चलेगा एफआईआर होने के बाद। एफआईआर ऑल ऑफ डायरेक्टर्स 12 डायरेक्टर्स के ऊपर प्लस मैनेजर तिरुपति महिंद्रा, इन पे एफआईआर हुई है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में सामने चीज़ें आएंगी। जी अनुराग जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मामला चूँकि ऐसे मामले मोस्टली उपभोक्ता फोरम के होते हैं, लेकिन मुझे ऐसी बहुत सी चीज़ें मिली उस पे, तो मैंने कई ऐसे केसेस पुराने उठाए जिन पे डायरेक्टर्स को या चेयरमैन को दोषी माना गया और उनके खिलाफ एफआईआर का आदेश हुआ। जिसमें एक हमारा एग्जाम्पल के रूप में भोपाल गैस कांड 1984 का सबसे बृहद बड़ा केस है, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे और उसमें उसके ओनर को ही सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया था। मिस्टर कुरेंद्र दर्शन थे। इस मामले के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि ये मामला 18 महीने से अधिक पुराना है और रिपोर्ट की गई घटना जनवरी 2022 में हुई थी। वाहन में एयरबैग नहीं होने के आरोपों पर टिप्पणी करते हुए कंपनी ने कहा है कि हम स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे और पुष्टि करेंगे कि 2020 में निर्मित स्कॉर्पियो 9 वेरिएंट में एयरबैग थे। इसमें कहा गया है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस मामले की जांच की है और एयरबैग में कोई खराबी नहीं पाई गई है। कंपनी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि ये एक रोल ओवर केस था जिसके चलते फ्रंट एयरबैग खुलता ही नहीं है। कंपनी ने यह भी कहा है कि इस घटना में महिंद्रा एंड महिंद्रा अक्टूबर 2022 में विस्तृत तकनीकी जांच की थी। कंपनी ने कहा कि मामला वर्तमान में विचाराधीन है और वो किसी भी आगे की जांच के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि रोल ओवर एक तरह के एक्सीडेंट का ही प्रकार होता है। इसमें हादसे के वक्त वाहन सड़क पर किसी ऑब्जेक्ट या वाहन से टकराकर सड़क पर पलटती हुई कुछ दूर तक जाती है।